स्वागत है सभी का एनएस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सबको पता चल ही चुका है कि राजस्थान सहकारिता भर्ती एग्जाम जो है वो कब है, 17 जुलाई को निर्धारित हुआ है, 17 जुलाई 2021। तो अब इसके 14 डेज रिमेनिंग रह गए हैं। अब कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है, क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, सिलेबस क्या रहेगा, तो आइए देखते हैं लास्ट के बचे हुए दिनों में आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम एक्ट की बात कर रहे हैं 2001 और रूल्स 2003, और यहाँ पर क्या आने वाला है, आपके स्ट्रक्चर भी इसमें शामिल है। तो देखिए एक्ट हमारा ऑलमोस्ट इस चैनल पर 70% प्लस कंप्लीट हो चुका है और बाकी 30% बहुत ही जल्द हो जाएगा। साथ ही साथ रूल्स की बात कर लेते हैं। तो रूल्स क्या है, एक तरीके से एक्ट से ही जुड़े हुए हैं। तो एक तरीके से यदि आप एक्ट अगर कंप्लीट कर चुके हैं तो रूल्स को भी आप ऐसे ही मान करके चलिए कि ये एक बार देखते से ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक्ट और रूल्स के बीच में ज़्यादा कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। यदि किसी को जानना हो कि एक्ट और रूल में क्या अंतर है तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता सकती हूँ कि एक्ट में जैसे यदि किसी को कहा गया है एम्प्लॉयज़ को कि आपको फॉर्मल ड्रेस में आना है, कैसी ड्रेस में आना है, आपको फॉर्मल ड्रेस में ऑफिस में आना है। तो रूल में ये हो सकता है कि आपकी जो फॉर्मल ड्रेस होगी उसमें पैंट का कलर जो है ब्लैक होना चाहिए और शर्ट का कलर क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। तो एक तरीके से क्या है, ये जो रूल्स हैं सारे के सारे किस पे डिपेंडेंट है, एक्ट से ही रिलेटेड है। तो रूल्स जो है वो कहाँ से निकल के आते हैं, एक्ट से ही निकल के आते हैं। और ये जो रूल्स है वो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से क्या कर लेती है, थोड़ा मॉडिफाई कर लेती है। और ये जो एक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, सेंट्रलाइज्ड होते हैं। अब बात आती है स्ट्रक्चर की। तो ये जो एक्ट हमने पढ़े हैं उसके सिर्फ एक चैप्टर के बराबर आप इसको मान सकते हैं। तो बहुत छोटा पार्ट है, ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार की बुक परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। आपको इसी चैनल पर एक्ट 2001, 2003, रूल्स 2003 एंड जो स्ट्रक्चर है वो पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं राजस्थान जीके की। तो यहाँ पर आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका करंट इवेंट्स ऑफ राजस्थान। तो जितने भी एग्जाम हो रहे हैं अभी उन सभी के अंदर करंट अफेयर्स पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो हो सकेगा तो हम आपके लिए यहाँ पर इस चैनल पर क्या करेंगे, इसकी जो क्लासेस है बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा आप साथ ही साथ छोटे छोटे टॉपिक कंप्लीट करते रहें। जैसे फेस्टिवल की बात होती है तो कहाँ पे कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, कहाँ पे कौन सा पर्यटन स्थल है, इसके बारे में, ठीक है, रिवर्स के बारे में, इस तरीके से जो भी हैं आप इन्हें कंप्लीट साथ साथ में करते रहिए। तो यहाँ पर आर्ट्स है, कल्चर है, इसके अलावा पॉलिटी है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो तो देखने को मिलेंगे ही। तो आप लोग जो अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वही तैयारी आपको यहाँ पर करनी है, क्योंकि 100% अंदाज़ा तो यहाँ पर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि पिछले कई सालों में यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुई है। तो अपने आप को कूल और काम रखें, जितना हो सके पढ़ाई करें। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रह गया है हमारा मैथमेटिक्स। तो जो लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, और साथ ही जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ पर वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर भी चुके हैं। एक बार और देख लेते हैं कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है। इसके अलावा परसेंटेज और रेशो ये तो यूनिवर्सल हैं, ये किसी भी एग्जाम में आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। एवरेज हो गया, इसके अलावा जो ये अलजेब्रा है इससे क्वेश्चन बनेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैथ्स का जो लेवल है वो 10th लेवल ही रहने वाला है। मैथ्स में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन और साथ ही साथ परसेंटेज टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आ सकते हैं। जो लोग बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग यहाँ पर क्लर्क वाला लेवल लेकर के चल सकते हैं, उससे ज़्यादा हाई लेवल यहाँ पर नहीं बनेगा। और जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग एमटीएस से 10+2 का बेस मान सकते हैं इसमें। अब कुछ लोगों ने यहाँ पे ये क्वेरी की है कि क्या यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति से सवाल बनेंगे। तो आपको बता दें कि सिलेबस अभी तक इसका जारी नहीं हुआ है। पहले आप लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनकी 100% संभावना है उन्हें तो कंप्लीट कर ही लें। अब बाकी जो टॉपिक छूट गए हैं उनका आप एक बार बेसिक जरूर देख लीजिएगा। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर एग्ज़ाम पेपर का जो लेवल रहेगा आपका
वो होगा इजी टू मॉडरेट। तो ज़्यादा टफ यहाँ पर पेपर नहीं बनने वाला। तो इस आधार पर हम इस पेपर की अगर कट ऑफ देखना चाहें, वैसे तो कोई प्रीवियस पहले एग्जाम से पहले कोई भी निर्धारित नहीं कर सकता है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, लेकिन यदि हम मान के चलते हैं कि जो पेपर है वो इजी टू मॉडरेट आता है, तो ऐसी कंडीशन में जो कट ऑफ रहेगी आपकी वो आप मान सकते हैं कि 84 से 91 तक भी जा सकती है। तो प्रीवियस कई सालों से ये एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न का आइडिया लगाना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन हम अज्यूम तो कर ही सकते हैं कि बाकी जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो किस तरीके से हमारे स्टेट में होते हैं। तो एक बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शंस आएंगे वो कितने आएंगे, 5 ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, यहाँ पर मोस्टली जितनी भी सीरीज़ वगैरह चलाई जा रही है लोगों के द्वारा, या फिर जो भी इंस्टीट्यूट्स पढ़ा रहे हैं, वो आपको 4 ऑप्शन दे करके क्वेश्चन करवाते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ऑप्शंस कितने आएंगे, 5 आएंगे। तो हमने आपको जितने भी एमसीक्यू वाली वीडियो बताई है उन सब में विद 5 ऑप्शन के साथ में ही क्वेश्चन करवाए हैं। तो यहाँ पर हम एक आइडिया ले लेते हैं कि आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन जो हैं कर लेने चाहिए। ठीक है, तो मैथ की बात हो गई, राजस्थान जीके की बात हो जाएगी, साथ ही साथ कोऑपरेटिव जीके की यहाँ पर बात हो जाएगी। तो देखिए, कोऑपरेटिव जीके में है आपको कम से कम 16 सवाल तो यहाँ पे बनाने ही पड़ेंगे, और 20 का टारगेट रहे तो बहुत ही अच्छा। टारगेट तो आपको फुल ऑन रखना ही है। ठीक है, इसी तरीके से जीके में 40 क्वेश्चन होंगे, 40 में से आपको कम से कम 32 से ज़्यादा तो क्वेश्चन करने ही चाहिए। ठीक है, और कहाँ तक जा सकते हैं आप, जहाँ तक आपकी वो हो, ठीक है, कैपेसिटी। तो 35 36 क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से बना सकते हैं। यदि आप काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं अलग अलग एग्जाम्स के लिए, राजस्थान एग्जाम्स के लिए, तो ये इजी वे में बन जाएंगे। ठीक है, मैथ्स की बात आती है तो देखिए प्रैक्टिकली बात करें तो 1-2 क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं, तो 38 39 क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। बाकी आपका जो टारगेट है वो तो 40 आउट ऑफ 40 ही होना चाहिए। तो समय अच्छा रहेगा। मैथ्स में जो क्वेश्चन आप करते हैं उसे एक बार फिर से देखिए ज़रूर कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो सही किया है कि नहीं किया है। और प्रैक्टिस यहाँ पर आपको ये करनी है कि 1 मिनट में, मैक्सिमम 1 मिनट में एक सवाल बन जाए, 1 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम ना लगे। बाकी सारी बातें आपको पता ही है कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, तो 100 में से 100 सवाल आपको वहाँ पर करके आने हैं। एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, यहाँ पर ओएमआर शीट नहीं आने वाली है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड ही रहेगा। अब कुछ लोग जो यहाँ पर बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो वो ये बोल रहे हैं कि आईबीपीएस का जो पैटर्न रहता है कि यदि आप एक्यूरेसी के साथ में क्वेश्चन करते हैं तो उस पर बोनस मार्क्स भी मिलते हैं। तो भाई ये कहना तो यहाँ पे मुश्किल है, क्योंकि नोटिफिकेशन में भी ऐसा कुछ बताया नहीं गया है, और ये एग्ज़ाम जो है वो भी फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो वैसे तो बढ़िया है कि आप अपनी 100% एक्यूरेसी के साथ में क्वेश्चन करें। ठीक है, तो यदि बेनिफिट मिलना होगा आपको बोनस मार्क्स का तो वो भी मिल ही जाएगा। तो आपकी कोशिश तो होनी चाहिए एक्यूरेसी पर। बट मेरा ये सजेशन है आपको कि एक्यूरेसी बोनस मार्क्स वाला फंडा लेकर के ना चलें। आप लोग वहाँ पे 100 में से 100 पूरे ही क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करके जरूर आएँ। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, ऑल द बेस्ट।